एसोसिएशन जिंदाबाद, चीनी मिल हाय हाय, चीनी मिल हाय हाय, एसोसिएशन जिंदाबाद, मुजफ्फरनगर एग्रीकल्चर एसोसिएशन जिंदाबाद, चीनी मिल हाय हाय, चीनी मिल हाय, चीनी मिल की धोखेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चीनी मिल की धोखेबाजी नहीं चलेगी, नहीं नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में अलग अलग मांगों को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन जारी है और आज मुजफ्फरनगर के कीटनाशक विक्रेता सड़कों पर उतरे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ मुजफ्फरनगर जिले के जो भी कीटनाशक विक्रेता हैं वो सड़क पर उतरे हैं और इनकी मांग है कि जो शुगर मिलों में असंवैधानिक रूप से रिटेल काउंटर खोले गए हैं कीटनाशकों की और फर्टिलाइजर की बिक्री के लिए, वो बंद किए जा। इनका आरोप है कि अवैध तरीके से पूरा काम चल रहा है और इसका असर इनके कारोबार पर भी पड़ रहा है। लेकिन क्या ये जो चीज़ें चल रही है ये किसान के हक में है या फिर किसान के साथ भी छल हो रहा है? यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम शुभम त्यागी और मैं ग्राम सोनी तगान का रहने वाला हूँ। तो आज के विषय पे जैसे जिले के सभी यहाँ पर कीटनाशक विक्रेता, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई सब इकट्ठे हुए हैं, सभी का पहले इकट्ठा होने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आज का मुख्य मुद्दा ये है कि पिछले लगातार कई वर्षों से जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर मिलें हैं, ये जो है कीटनाशक दवाइयाँ बेचती थी। शुरुआत करी इन्होंने पहले कोराजन से करी, एफएमसी की, फिर फर्टेरा से करी और अब जैसे दिन प्रतिदिन जो है कीटनाशक दवाइयाँ बढ़ाती जा रही हैं और कीटनाशक दवाइयाँ इस कदर ये बढ़ा रहे हैं कि लास्ट ईयर इनके कुछ जैसे पैनल थे, सोम पशु आहार थे, चरण एंटरप्राइजेस थे, इनके सेंटर थे, उनके सेंटरों से दवाइयाँ बिकती थी। लेकिन लास्ट ईयर उनका ऐसा रहा कि इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में दवाइयाँ बेची हैं और उन दवाइयों का कहीं पे कोई किसी प्रकार का रिजल्ट किसानों को नहीं मिल रहा है। फिर भी ये किसानों को छलने के लिए इस बार फिर दोबारा से तैयार होकर मार्केट में दवाइयाँ बेच रहे हैं। और एक कामदार, अगर कोई 30-40 बीघे का किसान है, अगर वो चाह रहा है, नहीं भी चाह रहा है, ना चाहते हुए भी अगर घर पे किसान मौजूद भी नहीं है तो मिल के कामदार उनके घर पर जबरदस्ती कम से कम 20 से 30 हजार रुपए की दवाई जाके रख देते हैं कि जी ये दवाई मिल द्वारा रिकमेंडेड है, आप बोएं करें। आप ये मैं जानना चाहूंगा, जैसे हम मिल है, दुकानदार बंधु हैं हम, सबसे पहला प्रोडक्ट आजकल मिलों ने चला हुआ है कि ट्राइकोडर्मा। सबसे पहले जो ट्राइकोडर्मा की विधि होती है, जो हमारा कच्ची गोबर की खाद होती है, उसमें मिला के कुछ महीने रखते हैं तो तब जाके उसका बढ़िया रिजल्ट आता है। परंतु मिलों ने क्या कर दिया कि जी आप बुआई में डाल दो, रिजल्ट मिलता है, उतना नहीं मिलता। अब ये देख लो कि अच्छी कंपनी का ट्राइकोडर्मा, सभी यहाँ पे मेरे से बड़े भी बहुत पुराने काउंटर से मौजूद व्यक्ति हैं, आप अच्छी कंपनी के ट्राइकोडर्मा का बाजार में रेट पूछो, कम से कम 150 से 200 के बीच होगा और मील जो है 50 रुपए किलो पतंजलि का बेच रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा उसका मानक क्या होगा। जैसे मील ने लास्ट ईयर कुछ फंजीसाइड बेचे हैं, मैं नकली बेची थी, और आज जैसे फिलहाल भी कोराजन बेच रहे हैं, अदर भी कोराजन बेच रहे हैं। बाकी कंपनियों की बाजार में कोराजन के रेट सस्ते हैं, मील उसे भी महंगे दामों में बेचता है, किसान को बोलता है कि आपको छूट मिल रही है। छूट का सिर्फ एक झांसा है, किसानों के साथ गलत विश्वासघात किया जा रहा है, जिसका मील को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे हमारा इधर खाईखेड़ी मील पड़ता है, ये वहाँ पे प्रोम बेच रहा है, कुछ एसएसपी रामबाण के बेच रहा है, मेली बेच रहा है, कुछ नहीं पता। सिर्फ 200, 250, 300 रुपए की कीमत बैग की नहीं होगी और 700, 800 रुपए में बैग किसानों को दिए जा रहे हैं। तो किसानों के साथ बहुत गलत व्यवहार ये किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि इसका विरोध किया जाए। और जो हमारे पीपीओ साहब हैं मुजफ्फरनगर से, हमारे जो कृषि रक्षा अधिकारी हैं, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि मिलों की सख्त से सख्त जांच करी जाए और ये जो उनके रिटेल काउंटर हर जगह खुले हुए हैं और उनके कामदार बेचने का दवाइयां काम कर रहे हैं, इस पे बिल्कुल लगाम लगा देनी चाहिए। मिल के जो अपने उत्पाद है, मिल उन्हें बेचे। मिल ध्यान नहीं कर रहा गन्ने की बढ़वार पे, गन्ने के पैसा बढ़ाया जाए उस पर ध्यान नहीं है। अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, जीएम कैसे बढ़ाएं, केन मैनेजर कैसे बढ़ाएं, मिल के जो दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, वो अपनी इनकम के सोर्स कैसे बढ़ाएं, वो जो है किसान के साथ सरासर धोखा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम उसका पूरी मुजफ्फरनगर एग्रीकल्चर एसोसिएशन उसका विरोध कर रही है और ऐसे ही आगे अग्रसर रहेगा। अगर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई, आज सिर्फ ये ज्ञापन देने का कार्यक्रम, यहाँ पे जिले के सभी कीटनाशक बंधु हमारे इकट्ठा हुए हैं, अगर आगे इस पे पीपीओ साहब ने या जिले की टीम ने या जिले के अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं करी तो आगे एक बड़े आंदोलन का कार्यक्रम मुजफ्फरनगर जिले के सभी कीटनाशक बंधु करेंगे।
तो मैं आगे इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे मैं अपने बड़े भाई नवीन बाल्यान जी को बोलूंगा कि कुछ बताएं आगे। आप लोगों के कारोबार पे इस चीज से कितना फर्क पड़ रहा है? 100% फर्क। पहले जो है हमारा कारोबार जितना होता था उससे लगभग 30% खत्म हो चुका है हमारा कारोबार। हमें कोई दिक्कत नहीं है, मील बेच ले, पर मील तरीके से तो बेचे। हमारे लिए तो एक लाइसेंस पे हम एक जगह से बेच सकते हैं। मील एक लाइसेंस पे 50 गांव आ रहे हैं, तो 50 के 50 गांव में उस मील ने अपना सेंटर बनाया हुआ है, वहां से रख के मील बेच रहा है सामान, हर जगह से मील बेच रहा है, घर जाके किसान के उतार के आ रहा है। जो दवाइयां बैन हो चुकी है, मील उन्हें तो किसान को ले जाके दे रहा है। हमारे लिए तो वो बैन है बेचना, मील के लिए वो जायज है बेचना। तो हम कहाँ तक इसे अन्याय को बर्दाश्त करें? मील जो चाहेगा वो बिकवा लेगा, जो चाहेगा वो लगाएगा किसान। जब उनके रिजल्ट नहीं आ रहे तो क्यों दे रहे हैं फिर किसान को? और मील अगर बेचने में इतना ही सक्षम है, इतने ही ज्ञानवान लोग हैं, मील के कामदार इतने ही ज्ञानवान हैं, तो वो आगे क्यों नहीं आते फिर बाद में? वो अब बुआई में बेच के घटिया प्रोडक्ट और भाग जाएंगे। मोनोक्रोटोफॉस बैन हो चुकी है, अगर हम हमारी दुकान में मिल जाएगी तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। और मील जो है जाके उनके घर पेटियां रख के आ रहा। देवबंद मील कहाँ है? दूसरे जिले में है। हमारे यहाँ बडेड़ी गांव में उसका सेंटर लगता है। क्यों लगता है जी दूसरे गांव में? दूसरे जिले में आगे अगर हम अपना माल, हमारे यहाँ का यूरिया, मुजफ्फरनगर का यूरिया में मुजफ्फरनगर में बिकना चाहिए, पर वहाँ देवबंद मिल का यहाँ आगे बिक रहा है। क्यों बिक रहा है जी? कोई विभाग कार्रवाई नहीं करने के लिए तैयार है इस चीज पे। हम लोगों के खिलाफ सारी कार्रवाई है, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये एक लाइसेंस में 50 जगह रख के सामान बेच ले तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए अगर हम अपनी दुकान से 10 मीटर या 50 मीटर दूर भी जाके गोदाम में चाहे ना कि हम 10 डिब्बे रख लें, तो उस पर भी हमें लाइसेंस चाहिए। और मील को लिए जायज है ये सब कुछ। तो हम यही पूछना चाहते हैं विभाग से कि क्या ये मील के लिए जायज है कि वो सब जगह रख के सामान बेच रहा है अपना? तो कारोबार प्रभावित हो रहा है, ये नाराज, इस वजह से नाराजगी है आपकी? हमारी इस वजह से भी नाराजगी है। दूसरी ये है कि मील वाले जो कर्मचारी हैं गलत सलत सामान बेच के जा रहे हैं, जिसका कि हमें परिणाम भुगतना पड़ता है बाद में। किसान आके हमसे कहता है कि जी आपकी दवाई के रिजल्ट नहीं आ रहे। अब हम सब पे ट्रैकिंग मशीन तो नहीं लगा सकते ना कि हम सबको ट्रैक करें कि कहाँ से लगा रहा है, कहाँ नहीं लगा रहा, क्या लगाया क्या नहीं लगाया। अगर किसानों को मिल से वही चीजें सस्ती मिल रही है जो आपके यहाँ महंगी मिल रही है, तो किसान का तो लाभ है उसमें? नहीं, किसान के लाभ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। नकली दवाइयाँ वे अगर बेच रहे हैं तो कम से कम सेंटर से तो बेचे अपने। वो जबरदस्ती घर क्यों रख के जा रहे हैं? ऑथराइज सेंटर बनाओ ना आप उसका। आप जाके अपने लाइसेंस लो, आप हर गांव में रख के बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बराबर में रख लो, हमारी बराबर वाली दुकान लो। नहीं दे रहा कोई, हमें बताओ, हम खाली करवा के देंगे। हमारे बराबर वाली दुकान में रखो, बेचो वहां से, पर लाइसेंस तो बनवाओ उस चीज के। नहीं, हमारे ऊपर तो टेक्निकल लागू है, उनके ऊपर तो कोई टेक्निकल नहीं है। उनके पास कोई टेक्निकल आदमी नहीं है। अगर उनके पास कोई वैधानिक लाइसेंस है तो एक जगह का होगा, गांव में या तो अपने लाइसेंस बनवाए और उसका टेक्निकल आदमी बैठाए। अब ये अनपढ़ हाई स्कूल पास जो है, जितने इनके पास तो कोई ये कामदार है, वे जाके दुकान फार्मर को कैसे डील कर लेंगे? ठीक है, फार्मर को सस्ती दवाई दे देगा, मील है बहुत बड़ी चीज है, सब्सिडी दे देगा। मेरा सवाल आपसे ये था कि किसान तो दोनों जगह लूट रहा है। वो शुगर मिल से ले रहा है, आप कह रहे हैं कि भाई वहाँ भी नकली चीजों से मिल रही है, आपके यहाँ से ले रहा है, तो बहुत सी जगह यहाँ भी ऐसी शिकायतें मिलती है। और आप लोग भी पल्ला झाड़ लोगे, मिल भी पल्ला झाड़ रहा है कि साहब कोई कमी किसान की रही होगी। पत्रकार बंधु, मैं आपसे एक सवाल चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कस्टमर हमारे पास आके हमारे पास लूटने के लिए आया है, हम डकैत हैं। मैं दोनों जगह कह रहा कि सर श्रीमान जी, मैं आप महोदय आपसे पूछना चाहूंगा, आप ये शर्ट लाए, आप कहाँ से लाए? तो आप लूट के आए हैं क्या? ये मेरा जवाब आपसे है। हम व्यापार कर रहे हैं, हम लूटने के लिए बैठे हैं क्या? कोई बताए, कोई बताओ। हम लूटने के लिए बैठे हैं सर? अगर देखिए, मेरा हर दुकानदार पे वो नहीं, लेकिन अगर किसी दुकान से नकली सामान उसको गया, किसी दुकान से ऐसे प्रोडक्ट इसको गया जिसका रिजल्ट उसे नहीं मिला, तो लुटाई तो हुई ना उसकी। कार्रवाई करें ना उसकी। श्रीमान जी, अगर कोई दुकानदार नकली सामान या हल्का बेचता है, उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई होती है। और मील के किसी कर्मचारी, किसी के ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं होती। जब शिकायतें होती है तो रेस्पॉन्सिबल कौन पर्सन होता है? दुकानदार। सैंपल उठते हैं हमारे, जांच होती है हमारी। क्या मील की या उनके सेंटर की कोई जांच होती है? जवाब दो। जब वो दिखाने में नहीं थी, एक अवैध रूप से गोदाम बना दिया, मान लिया, उसका तो पता नहीं बेच क्या रहा वहाँ पर। रिकॉर्ड में तोड़ना चाहिए ना गोदाम। जब रिकॉर्ड में ही नहीं है तो कुछ ही बेच लो। फिर जहाँ रिकॉर्ड में लीगल में होगा वो होगा, उसी का सैंपल भी ले जाएगा। और मैंने 10 जगह गोदाम बना दी, चोरी छिपे बंद चल रहे हैं, उसमें मैं कुछ ही बेचता रहूँ, मिल का क्या पता क्या बेच रहा। फिर नहीं, सालों से कोई पहला साल तो है नहीं। अब पहले दुकान से बेचते थे अपने। सवाल ये है कि पहला साल नहीं है, पहले से ही मान लो आप पिछले 1-2-3 सालों से शायद ये चीजें चल रही पहले काउंटर से बेचते थे, कोराजन बेचते थे, फटेरा बेचते थे, लोग अपने काउंटर होते थे शहर में। अब ये काउंटर नहीं है, गाँव में गोदाम किसी किसान के यहाँ रख देते हैं, वहाँ से सप्लाई देते हैं। क्या आप क्या रखा है?
वो कहीं रिकॉर्ड में तो है क्या ये नहीं। जब रिकॉर्ड में नहीं तो क्या फायदा उसका? क्या बेच रहा है वो? नकली बेच रहा, बेच कर सीजन में बुआई के टाइम में बेच के चले जाते हैं। फिर तो आज क्या मांग आप लोगों की है? यही माल है, इसको प्रतिबंध किया जाए। जो रिटेल इनके और फैक्ट्री जो रिटेल काउंटर खोल रखे उनका अवैध रूप से जरूर अवैध रूप से जो गाँव में बेच रहे हैं, वो किसान जो कहीं से भी कीटनाशक खरीद रहा है, वो मतलब उसको क्या भरोसा आप देंगे? हम तो अपनी पूरी एसोसिएशन की तरफ से हम भरोसा देंगे। हम तो चल बेच रहे, लाइसेंस का हमारा चेक करो, सैंपल लो। हमारे तो सैंपल होते भी हैं, क्वालिटी चेक करो, करते भी हैं। हम जो है पक्के बिल पे सामान देने के लिए तैयार हैं। मील नहीं देता कुछ भी, मील तो पर्ची में काट लिया, खत्म उसका काम। हम तो पक्के बिल पे भी दे रहे हैं सामान। वो तो बिल हम तो दे रहा है, बैच नंबर लिख के पक्का बिल दे रहे हैं साथ में, और वो कहाँ दे रहे हैं बिल? वो तो गाँव में ना कोई बिल है ना कुछ। जो टेक्निकल बैन है, जो टेक्निकल बैन है वो सारे मील बेच रहा है। हम कहाँ से बेच रहे हैं उसे? हमारे ऊपर तो कार्रवाई हो जाए एकदम। अब ऐसी चीजें भी बिक रही है जो कि आप लोगों के लिए बैन है। हमारे लिए बैन है और मील बेच रहा है उन्हें। मील ले जाके किसान के घर रख के आ रहा है, एक पेटी लेके जाके रखे आया। किसान बेचारा लगाने के लिए मजबूर है, जिनका रिजल्ट नहीं है उन्हें ले जाके बेच दिया। अब ये तो आपको भी पता होगा कि बड़ी पैकिंग सस्ती पड़ेगी, छोटी पैकिंग महंगी पड़ेगी। ये तो सभी चीजों में है। मील जा रहा है जी, छोटी पैकिंग रख दी इनके जी, लो क्या कर लो, एक एक टंकी में डालियो। क्यों डालियो भाई? जब उसके पास 5 बीघे का खेत है, वो आधा लीटर लेगा सामान, तो उसे तो वो सस्ता पड़ेगा ना। मील ने ले जाके अपने हिसाब में काट दिए, चल भाई तेरा हो गया काम खत्म। तो ये जो हमारी मांग है, इसलिए बेच रहा है कि वो नकली है। वे सारी दवाइयां वो तो विभाग जांच हमें करेगा, प्रभावित नकली कर है, रही है। नहीं वे दवाइयां चलो वो काम है, हम नकली नहीं कहेंगे। नकली तो विभाग चेक करे ना। जब अब ऐसा दिखाई नहीं कह रिकॉर्ड में, विभाग का कहाँ कार्रवाई हो रही है? आपकी मांग ये है कि भाई शुगर मिलों के थ्रू जो ये कीटनाशकों की और फर्टिलाइजर की बिक्री हो रही है, ये बैन हो। बिल्कुल बैन होनी चाहिए जी। अगर बैन नहीं करना चाहता है, चलो विभाग कह रहा है कि जी बैन नहीं हो सकती, मील का काउंटर है, तो मील अपने प्रीमाइसिस में से बेचे ना उसे। 50 गांव अगर मील में आ रहे हैं, तो 50 के 50 गांव में उन्होंने किसी भी किसान के यहाँ गए, रख दिया अपना सामान, हर जगह से बेच रहा है मील। उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जी। बाकायदा काउंटर खुला, सरकारी सारी परमिशन ये 50 गांव में से सामान बेचेगा तो 50 गांव में लाइसेंस बनवा है मील। टेक्निकल हमारे दिक्कत है, हमें BSc AG करनी जरूरी है, हमें डिप्लोमा करना जरूरी है। उनके 10वीं पास जो है कामदार इतने बड़े ग्रेजुएट हो गए क्या? जो नए टेक्निकल आ रहे हैं उनका तो पता नहीं उन्हें आज तक भी। अगर हम कोई कहते हैं कि जी ये अच्छा टेक्निकल है, मील का कामदार कह देगा कि जी ये बेकार है। जैसे बच्चा हो ना छोटा सा, उसे अगर माँ यूं कह दे कि भैया 2 दूनी 5 होवे, तो उसके लिए 5 ही होंगे वो, चाहे दुनिया कह ले उसे कि 2 दूनी 4 हो, पर नहीं, जो माँ ने कह दिया वो ठीक है। तो कामदार जो है माँ की भूमिका निभा रहे हैं इस टाइम पे, गलत सलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत सलत काम करवा रहे, गलत सलत दवाइयां पेल रहे हैं। आज चीनी मिल द्वारा अपनी मिलों के माध्यम से अथवा अपने कर्मचारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाद बीज दवाई की बिक्री के संबंध में इन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आवश्यक जो भी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी, उन निहित प्रावधानों में कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अब तक क्या आप लोगों की जानकारी में था? उनका आरोप है कि गांव-गांव फर्टिलाइजर और कीटनाशक बेचे जा रहे हैं शुगर मिल द्वारा बिना किसी वैध लाइसेंस के। देखिए, जहाँ भी जितने भी सेंटर हैं, एक भी सेंटर जिसपे वो लाइसेंस नहीं है, ऐसा कोई सेंटर हमारे संज्ञान में नहीं है। ये बता रहे कि किसानों के घर पर रख दिए, जहाँ कामदार जाता है वहीं से उठा कर। इसके लिए आज मीडिया के माध्यम से एक नंबर हम लोग जारी करेंगे। अगर इस प्रकार का कोई संज्ञान में आएंगे, तत्काल कार्रवाई करेंगे। आरोप एक और है कि लाइसेंस रिन्यूअल के, नए लाइसेंस के बनाने के 55,000 रुपए लिए जाते। ऑनलाइन लाइसेंस जारी होता है, निवेश मित्र पोर्टल पर जो चाहे वो अप्लाई कर दे, उसकी एक समय सीमा है। उसके बाद जो है वो कोई अधिकार क्षेत्र में विभाग के नहीं रहता है, इसलिए उसमें डायरेक्ट कोई कौन लेता है? कोई पैसा नहीं लेता। उसकी जो है फीस जमा होती है, वो निजी तौर पे जमा करता है। अच्छा, नकली कीटनाशकों की या उर्वरकों की जो बिक्री हो रही है, उस पर रोकथाम के लिए क्या समय समय पे जो है सरकारी तरफ से छापेमार कार्रवाई की जाती है। नमूने लिए गए हैं खाद के, बीज के, दवाई के, सभी पे जिसके जो है अधोमानक पाए गए हैं उनके विरुद्ध जो है बात दायर करें। FIR भी की हुई है। तो शुगर मिलों को जो एक तरह से अनुमति दी गई अपनी ओर से किसानों को कीटनाशक और फर्टिलाइजर बेचने की, उससे इनके कारोबार पर भी फर्क पड़ रहा है। और ये कह रहे हैं कि भाई इन्हें तो अपनी शॉप खोलने के लिए बाकायदा डिग्री भी करनी पड़ेगी, BSc एग्रीकल्चर भी करनी पड़ेगी। वहाँ सिर्फ कामदार जिनकी योग्यता हाई स्कूल इंटर है, वो किसानों को जाके कीटनाशक सप्लाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई इनके पास वैधानिक लाइसेंस है, इन्हें कोई भी दवाई बेचने के लिए
लाइसेंस लेना पड़ रहा है। शुगर मिल बिना लाइसेंस के ही गांव-गांव दवाइयां सप्लाई कर रही है, इनके कारोबार पर फर्क पड़ रहा है। और उसके विरोध में आज मुजफ्फरनगर के सैकड़ों कीटनाशक यहाँ विरोध दर्ज करने के लिए पहुंचे हैं। अब देखना है कि शासन और प्रशासन का रुख इस पे क्या होगा।